अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स के हवाले से। मैं कोशिश करूंगा कि आइल्स की जो है ना स्टार्ट से मैं लेकर जो वेरी बेसिक डिटेल्स हैं वो बताऊं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं दोस्त जिनको नहीं पता मेरे बारे में। आई एम तहसीन कांवल एंड डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम फिनलैंड। मैंने आइल्स 2 दफ़ा दिया है। एक दफ़ा मैंने जब मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था तब दिया था, देन आई गॉट 7.0 बैंड ओवरऑल। कुछ में मेरे 8 आए थे, कुछ में 8.5 आए थे, 6.5 भी आए। एंड देन सेकंड दफ़ा दिया जब मैंने, देन 7.5 मेरा आया था। एंड उसमें भी जिस तरह का सिनेरियो के मिक्स कराते थे ओवरऑल। ओवरऑल 7.5 था, तो बाकी मिक्स मेरा आई थिंक 8.5, 8, 6.5 एंड 7 ये वाला था मेरा स्कोर ना। अच्छा, अभी आइल्स होता क्या है? आइल्स बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करने का एग्ज़ाम है। तो आइल्स रिक्वायर होता है जब भी हम फॉरेन कंट्री में एजुकेशन या काम के लिए जाते हैं। तो आइल्स दो तरह का एग्ज़ाम होता है, एक होता है जनरल आइल्स होता है, एक होता है कि एकेडमिक। जनरल यूजुअली वो जो काम शाम के लिए जाना है वो आपने तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में था वहाँ पर यूज़ होता है। एकेडमिक आइल्स जब आपने एकेडमिकली लाइक पढ़ाई के सिलसिले में मास्टर्स पीएचडी वगैरह के लिए जाना हो तो तब ये यूज़ होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना एकेडमिक ही देते हैं। अभी दोनों टेस्ट तकरीबन सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरल जो आइल्स है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। मैं आज के सेशन में ज़्यादा फोकस करूँगा एकेडमिक के हवाले से। तो एकेडमिक आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं जी। पहला स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 तरह के मॉड्यूल होते हैं। और जो है आपका, सॉरी, डिड आई मिस एनीथिंग? आई थिंक स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आई थिंक आई कवर्ड ऑल। जो है जी, और ओवरऑल जो है इसके 9 बैंड होते हैं, 9। हर एक टेस्ट के भी 9 बैंड होते हैं। और आपका जो कम्युलेटिव स्कोर होता है, ओवरऑल बैंड होता है, वो भी चारों के बैंड से बनता है। लेट्स से कि आपके स्पीकिंग में कोई स्कोर आया वो होगा, वो प्लस आपका जो स्पीकिंग रीडिंग में आया प्लस राइटिंग में, इन सारों का स्कोर इकट्ठा होकर आपका एक ओवरऑल बैंड भी बनता है। और यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी होती है, यूजुअली ये रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कि यार आपका ओवरऑल ओवरऑल 6.0 आ जाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रखी होती है रिक्वायरमेंट। आई थिंक कनाडा में 7 ओवरऑल, नॉट 7 ओवरऑल, 7 ईच की है। आई थिंक व्हेन आई वाज अप्लाइंग इन कनाडा उस टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट ये भी थी कि 8,777 कि आपका लिसनिंग में 8 हो, बाकियों में आपका 777 हो। लाइकवाइज मैं यूएस में ट्राई कर रहा था तो यूएस में भी था कि 6.5 ईच होना चाहिए और ओवरऑल कुछ इतना होना चाहिए, आई थिंक ओवरऑल 6-7 होना चाहिए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट रखी होती है। बट अदर कंट्रीज़, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूजुअली रिक्वायरमेंट यही होती है कि 6.0 ओवरऑल बैंड चाहिए या लाइक 5.5 ईच होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको। बैंड्स के वजह से मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि ये बैंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हर हर मॉड्यूल एक टेस्ट होता है। पहले तो बात करते हैं हम स्पीकिंग की, चलें जी। अभी स्पीकिंग क्या होता है जी? स्पीकिंग में 15 मिनट का टेस्ट होता है आपका। उस 15 मिनट के टेस्ट में 3 सेक्शन होते हैं। और पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरे सेक्शन में आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है, आपने उसके हवाले से बोलना होता है, और तीसरा सेक्शन भी थोड़ी डिस्कशन होती है, वो सेकेंड टॉपिक के रिलेटेड ही होता है। ये 15 मिनट का टेस्ट होता है और उसमें आपको 4-5 बेसिस पे जज किया जाता है। वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इस तरह की चीज़ों को जज करके आपका अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप, एग्जामिनर अंदाज़ा लगाता है कि आपकी लैंग्वेज की स्किल कितनी है, उस हिसाब से आपको बैंड दिया जाता है। बाकी जो है वो दो चीज़ें उनको मैं आपको थोड़ा सा ये बुक से ही बता देता हूँ। ये बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा रिसोर्स है एक जी। मैंने भी अपनी तैयारी इधर से की थी, कैम्ब्रिज की बुक्स। मैंने, मेरे ख्याल से 15 बुक्स थी मेरे पास ऑनलाइन ऐसे ही। तो आपको भी मैं ये लिंक शेयर करूँगा। आपने भी अगर अपना जज करना है स्कोर तो इन्हीं से कर सकते हैं। मैं बाकी चीज़ें बाद में बताता हूँ, पहले मैं बेसिक गाइड बता दूँ सारे टेस्ट्स के हवाले से ना।
अगर हम ये बुक में देखें तो ये बेसिकली बुक के अंदर सैंपल टेस्ट दिए हुए हैं, सारे के सारे आइल्ट्स के एक बुक के अंदर 4 दिए होते हैं। लेट्स से टेस्ट 1 देखते हैं। टेस्ट 1 में है जी, पहला टेस्ट है जी लिसनिंग, सुनने का टेस्ट। तो लिसनिंग के जी तकरीबन 40 सवाल होते हैं, 40 या 42। तो इसके जी सेक्शन कितने होते हैं जी, 4 सेक्शन होते हैं। लेट्स से दिस इज सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर 10 सवाल होंगे। इसमें क्या होता है कि पीछे एक ऑडियो चल रही होती है, आपने ऑडियो सुननी है साथ साथ, और साथ साथ जवाब देना है ऐसे यहाँ पर। इस तरह सेक्शन 2 में भी यही है, सुननी है ऑडियो, साथ साथ जवाब देना है। तो इस तरह ये 40 सवाल होंगे, और हर सेक्शन के दरमियान में आपको 30 सेकंड की ब्रेक होती है। तो आपने एक सारा का सारा टेस्ट करना है, तकरीबन 26 मिनट का टेस्ट होता है। और जब आप ये आंसर्स कर लेते हैं 40, तो ये 40 में से जितने आपके ठीक होते हैं उस हिसाब से आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। वो अब लेट से हम इधर से देखते हैं जी, आइल्स लिसनिंग एकेडमिक बैंड कैलकुलेटर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस वन। ये है जी, सॉरी माय बैड, हम इधर ही रहते हैं। आपको उम्मीद है कि ये नज़र आ रहा होगा। तो लेट्स से जी आपके स्कोर आए हैं जी 30 से 31 के दरमियान, स्कोर अच्छे हैं, मतलब ठीक हुए हैं सवाल। तो जी 7 बैंड होगा आपका। इफ़ यू आर गुड, लिसनिंग आपकी अच्छी है, मे बी आप 37, 38 या 39, 40 कर लें। यूजली लिसनिंग का टेस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट होता है आइल्ट्स में ना, और बहुत सारे लोग आसानी से 8.5 स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि हम मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, तो उससे हमारी लिसनिंग कंपैरेटिवली बेहतर होती है। तो मैंने यूजुअल देखा है लोगों को कि 7 से ऊपर तो इजीली स्कोर कर लेते हैं। तो जी ये है लिसनिंग का टेस्ट। लाइकवाइज जो सेकंड टेस्ट होता है वो रीडिंग का होता है। रीडिंग के अंदर 3 पैसेज होते हैं, और ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, इसमें टाइम लिमिट होती है। 1 घंटे के अंदर आपने 3 पैसेज को पढ़ना है और आंसर्स करना है। इनके भी जो सवाल होते हैं 42 सवाल होते हैं। पैसेज काफ़ी बड़ा होता है, शुरू में तो आपको खौफ आएगा इतना बड़ा पैसेज हम कैसे करेंगे, बट प्रैक्टिस के साथ अब चीज़ें आसान होती जाती हैं। तो पहले पैसेज के भी कुछ ये सवाल होते हैं, लेट्स से 13 सवाल हैं पहले के, दूसरे पैसेज के भी कुछ सवाल होंगे ऐसे। तो इसी तरह 3 पैसेज हैं, और ये आपने 1 घंटे के अंदर तीनों के तीनों पैसेज पढ़ के इनके जो 42 सवाल हैं उनका जवाब देना है। और इसका भी 42 में सवालों के आपके जितने ठीक होंगे उस हिसाब से आपका बैंड कैलकुलेट होगा, वो जो आपने देखा है वहाँ पर। फिर बात आ गई आगे जी, तीनों पैसेज कर लिए, फिर इसी दिन ही सेम डे के ऊपर ही आपका राइटिंग का टेस्ट होता है। तो राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, ये भी राइटिंग का ओवरऑल 60 मिनट का होता है टेस्ट। इसमें जी एक 20 मिनट का टास्क होगा, लाइक आपकी मर्जी, आपने 20 में करना है 30 में करना। ओवरऑल टेस्ट का जो है ना टाइम वो 60 मिनट है। तो पहला टास्क है जी ये वाला, कहा जाता है कि यूजुअली आपको इतना 20 का मिनट स्पेंड करना चाहिए टाइम इसके ऊपर। तो इसमें ग्राफ या कोई पिक्चर इस तरह की चीज़ दी जाती है जिसको आपने रीड करके उसके ऊपर 150 के वर्ड के ऊपर लिखना होता है। द सेकेंड वन ऐसे टाइप होता है, तो उसको 250 वर्ड में लिखना होता है, तो इसके ऊपर यूजुअली 40 मिनट स्पेंड करने चाहिए। तो ये जो 3 मॉड्यूल हैं, ये 3 मॉड्यूल आपके एक ही डे में और एक ही टाइम पे होते हैं, लाइक इन वन सिटिंग होते हैं सारे सारे। आप देखो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और ये तीनों टेस्ट करके आते हो। स्पीकिंग है, स्पीकिंग आपका इन तीनों मॉड्यूल से पहले हो सकता है या फिर इन तीनों मॉड्यूल्स के बाद में हो सकता है। यूजुअली वो आपने खुद चूज करना होता है। यूजुअली कुछ डेज का भी डिफरेंस आ जाता है कि आपका स्पीकिंग शायद हफ्ता पहले हो जाए या हफ्ते बाद हो जाए। तो इस तरह का भी होता है, आप उसी दिन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो आपने स्केड्यूल चेक करना होता है, उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, आपको बेसिक गाइड का पता चल गया होगा। तो अभी आप वंडर कर रहे होंगे कि यार लाइक अभी मैं चेक करूँ कि मेरी कितनी है जी, मेरा बैंड कितना गा सकता है, मेरी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कितनी को होगी। तो उसको चेक करने के लिए मैंने
थोड़ा सा चीज़ें रेडी की हैं आपके लिए। एक तो ये लिंक है ieltsonlinetest.com, यहाँ पर जाके आप ना अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और किस तरह इम्प्रूव और लाइक कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। ये करने के बाद बाकी जो प्रिपरेशन है, कुछ लोग क्या करते हैं जी, एकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं, एकेडमीज से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो तरीका है, मैंने तो खुद जो किया था, मैंने जी ये कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं ना सारी की सारी, इन्हीं से तैयारी की थी। कैम्ब्रिज की बुक्स के लिंक मैंने रेडी किए हैं आपके लिए भी, यहाँ पर ये सारी की सारी बुक्स हैं जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वही बुक है मैंने डाउनलोड करके रखी ताकि स्पीड थोड़ी सी अच्छी आ जाए। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देन आई थिंक ये मगोश की आइल्ट प्रिपरेशन है, इसके कुछ लिंक्स हैं। इसी के अंदर स्पीकिंग हैं, ये चीज़ें पढ़ी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ ग्रामर की किताबें हैं, ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो आपने क्या करना है जी, सिंपली जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर एक टेस्ट वाला माहौल बनाना है ना, टेस्ट वाला माहौल बना के आपने तो बैठना है और ये टेस्ट करेंगे आपने, फिर उनका आंसर्स चेक करें किताब के एंड पे ना। ये किताब के एंड पे जाएंगे तो यहाँ पर आंसर्स दिए होते हैं, ये देखें, ये टेस्ट 2 के आंसर्स हैं लिसनिंग के, देन लाइकवाइज रीडिंग के। तो यहाँ से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, तो उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके कितने स्कोर हैं। बाकी प्रिपरेशन भी आप इन्हीं टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाएं तो प्रैक्टिस से ही आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, मैंने एक लिंक दिया हुआ है मगोश प्रिपरेशन टेस्ट, उसको आप देख सकते हैं। वरना यूट्यूब पे, या फिर अगर आप EDX यूज़ करते हैं, EDX एक प्लेटफॉर्म है, तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, IELTS X के नाम से कोर्स पड़ा हुआ है, उन्होंने बड़ी डिटेल गाइड दी हुई है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा E2 IELTS के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उधर से तैयारी की थी, स्पेशली राइटिंग की और स्पीकिंग की, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं वो भी ना। मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है मैंने आपको बेसिक गाइड दे दी होगी ओवरऑल, बट फिर भी अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया या आपका कोई ना कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर। यस, आई थिंक दैट्स ऑल। चलिए जी, टेक केयर। आई विल ट्राई कि मैं फर्दर हर सेक्शन पे वीडियो बनाऊं, अगर डिमांड हुई पब्लिक की तो उसमें मज़ीद डिटेल गाइड बताऊंगा, या जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि हाउ टू स्कोर बेटर बैंड्स, या अच्छा स्कोर कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो इफ़ेक्टिव हैं अच्छा स्कोर लेने के लिए। चलें जी, दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखिए एंड गुड लक फॉर योर आइल्स प्रिपरेशन। बाय बाय।